आप बायो को ही एज ए करियर लेना चाहेंगे तो एमबीबीएस के अलावा भी बेशुमार चीज़ें हैं। जस्ट एक्सप्लोर द थिंग। मैं आपको कहूँगा पहले एमबीबीएस के लिए कोशिश करें, जान लड़ा दें, खुदा की मर्ज़ी हुई दैट्स वेल एंड गुड। बीडीएस है, बीडीएस नहीं है उसके बाद आपके पास डीवीएम है, डीवीएम भी नहीं है, डी फार्मेसी है, ठीक है जी, और नहीं तो बीएस तो पढ़ा ही है साथ। सो इस बात के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। और एक और क्वेश्चन था कि फिजिशियन बनने के लिए मार्क्स की क्या ज़रूरत है? फिजिशियन भी होता है ना, डॉक्टरी में वो भी आ जाता है, तो क्या फिजिशियन बनने के लिए मार्क्स का क्राइटेरिया क्या होता है? फिजिशियन मार्क्स का क्राइटेरिया नहीं है बेटा, फील्ड्स हैं। Fields। मतलब एमबीबीएस के बाद अगर आप जनरल फिजिशियन चूज़ करते हैं तो आपको मेडिसिन में स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत है। अगर आप सर्जरी में जाना चाहते हैं आपको सर्जरी में जाने की ज़रूरत है। उसके बाद पार्ट 1 तो सबका ही होता है ना, FCPS का। उसके बाद 4 साल ट्रेनिंग होती है, उसके बाद पार्ट 2 होता है। ये स्पेशलाइजेशन है जो आप फर्दर आगे करते हैं। जी जी, द मेजर थिंग इज़ एमबीबीएस। थैंक यू। सर, आजकल के दौर में जो तालीम है बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है, तो क्रिश्चियन स्टूडेंट्स की फाइनेंस सपोर्ट के बारे में आप कुछ बताएंगे? बेटा ये देखें कि जो मैंने एक स्टूडेंट के तालीमी कैरियर के दौरान उसके एक मैंने आपको एजुकेशनल एक तकून बताई थी, उस पर अगर आपने गौर से मेरी बात सुनी होगी तो वो एक कोना जो है वो अदारा बनाता है। अब आप बेटा बहुत से ऐसे अदारे हैं, लाहौर के अंदर ही बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप लाहौर में रहते हैं, पाकिस्तान में भी हैं, पाकिस्तान भर में भी, तो इधर हमारे अगर आप सिम्स सेंट्रल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में अगर आप जाते हैं, वहाँ पर भी स्कॉलरशिप भी बच्चों को दी जाती है। और जिन बच्चों ने जो है वो मैट्रिक की है, आगे वो FSC में आना चाहते हैं, FA में आना चाहते हैं, ICS में आना चाहते हैं, तो इस तरीके से आईकॉम, और जिन बच्चों ने सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दिया है, अब उन बच्चों को एडमिशन भी दिया जाता है, स्कॉलरशिप दिया जाता है। इसके साथ साथ उनको अदारा कोशिश करता है कि उन बच्चों को जो है कुछ उनको मुलाजमतें भी दिलाई जाएँ, ताकि वो बच्चे जो हैं, फ़र्ज़ करें आप वहाँ पर जो है आपको 20,000 की सैलरी अदारा कहीं से दिलवाता है और आप साथ अपनी स्टडी भी करते हैं, तो मेरा ख्याल 20,000 में से 5,000 अगर आप अपनी तालीम पर ख़र्च करते हैं, 15,000 अपनी पॉकेट मनी या पेरेंट्स की मदद करते हैं, तो इस तरीके से बेटा अदारे आपकी मदद भी करते हैं। लेकिन यह इस तरह के और भी अदारे हो सकते हैं, तो आप कोशिश करें और इस तरीके से जो है वो अपनी तालीम को जारी रखें। थैंक यू। इसमें बेटा मैं मज़ीद ये बताना चाहूँगा कि चूँकि हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो मुख्तलिफ़ सोर्सेज से उनकी फ़ी आ रही होती है। जिस तरह कैथलिक एजुकेशन कमीशन भी है, ये भी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स दे सकते हैं, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। एक और ऑर्गेनाइजेशन है स्टारफिश वाले हैं, वो भी स्टूडेंट्स को सपोर्ट करते हैं। इवन गवर्नमेंट के बेशुमार स्कॉलरशिप्स हैं। तो आप इस चीज़ को हर्डल मत बनाएं कि आपके पास पैसे नहीं हैं। पहले अपना माइंड बनाएं और फिर उसके लिए ऑप्शंस तलाश करें। तो जब आप तलाश करेंगे तो आपको बेशुमार ऑप्शंस मिल जाएंगे। इवन आपका चर्च आपको सपोर्ट कर सकता है, आपकी फैमिली में बेशुमार लोग हो सकते हैं जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात अपने आप को खुद आप सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे प्रोफेसर ने बताया कि पूरी दुनिया में बेटा जब बच्चा 18 साल का हो जाता है तो वो माँ बाप से तो पैसे नहीं लेता, लेकिन हमारे अलमिया ये है कि बच्चा PhD भी कर रहा होता है तो फीस उसकी अब्बा जी दे रहे होते हैं। तो इस कल्चर को बेसिकली हमने ख़त्म करना है। आप इसको अपनी प्रॉब्लम ना समझिए, ये तो हर दूसरे बंदे के साथ प्रॉब्लम है, और इंटरनेशनली तो कोई बंदा इसको प्रॉब्लम ही नहीं समझता। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो उसको आपने खुद मैनेज करना है। आप खुद काम कर सकते हैं, टेक इनिशिएटिव, आगे बढ़िए, जॉब तलाश कीजिए, बहुत सारे लोग आपको हेल्प करेंगे, इवन हम हेल्प करेंगे। आप हमारे पास आएँ, हम आपको स्कॉलरशिप्स दिलवाते हैं, हम आपको हेल्प करते हैं कि आप कैसे जॉब्स हासिल कर सकते हैं। तो बेटा ये तो आपने डिसीजन करना है, एंड वंस यू हैव मेड अप योर माइंड, तो फिर आपके रास्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू। आखिर में हम कैथलिक टीवी की तरफ से अपने तमाम मेहमानाने गिरामी के इंतहाई मशगूल हैं कि उन्होंने अपनी मौजूदगी से इस प्रोग्राम को रौनक बख्शी। आज का ये प्रोग्राम वालिदैन, असातिज़ा और बिलखसूस स्टूडेंट्स के लिए इंतहाई कारगर है। स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो, जैसा कि प्रोफेसर इफ्तिखार अंजुम साहब ने बताया, कि भीड़ चाल इख्तियार ना करें, बल्कि अपने इंटरेस्ट और अपनी दिलचस्पी को पहचानें, कि आपको जो अपनी काबिलियत को पहचानें और वो शोबा इख्तियार करें जिसमें उनकी दिलचस्पी है। इसी तरह वो अपनी ज़िंदगियों में कामयाबियों के आसमानों को छू सकते हैं।
Thank you so much for coming to our program. God bless you all and thank you very much.